शादीशुदा प्रेमिका अपने प्रेमी को होटल में लेकर पहुंचती है और वहां पर ले जाकर पहले अपने प्रेमी के साथ खूब उसको प्यार करती है, उसके साथ संबंध बनाती है, लेकिन आखिर में वो एक सर्जिकल ब्लेड निकालती है जिसको वो छुपा कर लाई थी और उस ब्लेड से अपने प्रेमी के प्राइवेट पार्ट को काट कर अलग फेंक देती है। और उसके बाद फौरन जो प्रेमी था वो सर्जिकल ब्लेड उठाता है और उसी ब्लेड से अपनी प्रेमिका के गले को काट कर उसको वहीं पर मौत के घाट उतार देता है। अब प्रेमी इस साइड में तड़प रहा था, इधर प्रेमिका की लाश पड़ी हुई थी, लेकिन फिर प्रेमी वहीं पर अपने प्राइवेट पार्ट को जोड़ता है, पट्टी करता है और आखिर में वो फरार हो जाता है। ये खबर पुलिस को मिलती है, पुलिस वहां पर पहुंचती है और जब दूसरी तरफ प्रेमी जो घायल अवस्था में, घायल हालत में चारों तरफ भटकता फिर रहा था, उसको पुलिस गिरफ्तार करती है और फिर शुरुआत से जब पूरी कहानी के बारे में पता करती है कि आखिर 2 बच्चों की माँ जो अपने प्रेमी से मिलती थी, प्रेमी के साथ संबंध बनाती थी, आखिर ऐसा क्या हुआ, प्रेम कहानी ऐसे कैसे मोड़ पर आ गई कि प्रेमिका ने पहले प्राइवेट पार्ट काटा और फिर बदले में उसका गला कटा और उसकी मौत हो गई। पूरी कहानी को जब मैं शुरुआत से आपको बताऊंगा कि हैरत में पड़ जाएंगे, आपको यकीन नहीं होगा कि भला ऐसा भी हो सकता है। तो चलते हैं और जो आज की घटना है उसको शुरुआत से जानते हैं आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और शायद आप लोगों को मेरा नाम याद हो गया हो, क्योंकि हमेशा मैं अपने नाम को आप लोगों को बताता हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि याद हुआ होगा, क्योंकि आप सिर्फ न्यूज़ सुनते हैं उसके बाद भूल जाते हैं, लेकिन मैं नहीं भूलता आप लोगों को और इसीलिए बार बार न्यूज़ लेकर आता हूँ। और जो आज की घटना है वो पंजाब का जालंधर ज़िला है और वहीं का एक बाईपास थाना मंडी है और वहाँ एक अमेरिकन होटल नाम से एक होटल है और 12 दिसंबर की दोपहर उस होटल का स्टाफ रिसेप्शन पर बैठा हुआ था कि उसी बीच 2 लोग आते हैं, जिसमें एक लड़की और एक लड़का। दोनों बताते हैं कि हम कपल्स हैं और हमें एक रूम चाहिए। रूम जो चाहिए वो शाम तक के लिए चाहिए। लड़की अपना आधार कार्ड देती है, लड़का अपना आधार कार्ड देता है। जो लड़का था उसका नाम अमित था और जो लड़की थी उसका नाम रेखा था। दोनों अपने अपने आधार कार्ड जमा करवाते हैं और उसके बाद दोनों रूम में चले जाते हैं। अब इस बात को 2-3 घंटे गुजर चुके थे, 12 बजे से 2-3 घंटे गुजरने के बाद लगभग 3:30 बजे के टाइम पर जो लड़का था अमित वो बाहर आता है और रिसेप्शन पर एक युवक बैठा हुआ था, होटल स्टाफ, वो उससे बोलता है कि मैं अभी आ रहा हूँ, खाना लेने के लिए जा रहा हूँ, कुछ खाना लेकर आना है मुझे अलग से, तो अभी मैं आता हूँ, जब तक मैडम कमरे के अंदर है। वो बोलता है कि ठीक है, क्योंकि शाम तक का इनका चेकआउट है और वो चला जाता है। अब इस बात को लगभग 4 बज जाते हैं, 5 बज जाते हैं, 6 बज जाते हैं। 2-3 घंटे गुजरने के बाद अब होटल स्टाफ सोचता है रूम खाली करने का वक्त आ गया और जो शख्स खाना लेने के लिए गया था वो लौट कर वापस नहीं आया है। आखिर मसला क्या है? और अंदर जो मैडम है वो भी बाहर नहीं आई है, कुछ पता नहीं है। और जो इन लोगों ने रूम लिया था वो 5 बजे तक के लिए लिया था, लेकिन 6 बज गए और ना वो खाना लेकर आए, ना कुछ अंदर से खबर आई। होटल स्टाफ दरवाजे पर पहुंचता है कि जो मैडम अंदर हैं उनको हम बोलेंगे क्या सर को बुलाएं और रूम खाली करने का टाइम हो चुका है। होटल स्टाफ रूम का गेट बजाता है, लेकिन उसी बीच होटल स्टाफ की नज़र पड़ती है जो गेट है वहां से खून रिसता हुआ बाहर की तरफ आ रहा है और ये वो देखते ही फौरन चीख जाता है और अपने मैनेजर को बुलाता है। मैनेजर आते हैं, जो गेट था, क्योंकि गेट बाहर से लॉक था, तो गेट को फौरन मास्टर की से जो उनके पास होती है उससे खोलते हैं और जैसे ही गेट खोलकर अंदर देखते हैं तो देखते हैं कि सामने जो लड़की इस रूम में रुकी थी रेखा, वो जमीन पर पड़ी हुई थी। आधे कपड़े थे उसकी, सिर्फ नीचे कुछ एक टॉवल वगैरह सा बांधी हुई थी और ऊपर उसका गला कटा हुआ था और खून उसी के गले से बहता हुआ आ रहा था। फौरन पुलिस और एम्बुलेंस दोनों को फोन कर दिया जाता है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। जब लड़की को चेक करती है तो पता ये चलता है कि लड़की की तो मौत हो चुकी है, क्योंकि गला पूरे तरीके से वहीं पर जो ब्लेड पड़ा हुआ था उससे कटा हुआ था। और जो होटल स्टाफ था वो साफ समझ जाता है कि जो इसका प्रेमी था वही इसकी हत्या कर कर गया है। अब जो पुलिस थी वो बॉडी को उठाती है, पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब सवाल ये कि जो इसके साथ में जो लड़का था वो कौन था और जो ये लड़की है ये कहाँ की रहने वाली है और क्या करती है। और पुलिस जब रेखा के बारे में पता करती है तो पुलिस को पता चलता है कि थाना सलेम के टाबरी की ये रेखा रहने वाली है, अपने पति के साथ रहती थी, इसके 2 बच्चे हैं, लेकिन कुछ महीनों पहले से ही इसने अपने पति को छोड़ दिया है, अपने मायके में रह रही है। और जो इसका प्रेमी है जिसका नाम अमित है, क्योंकि ये बात परिवार को भी पता है,
कि अमित के साथ इसकी प्रेम संबंध चल रहे हैं और जो लड़का आया था वो इसका प्रेमी था, वो फरार है। अब पुलिस अमित के नंबर को ट्रेस करना शुरू करती है। वहीं जब रेखा के परिवार को बताया जाता है तो वहां पर कोहराम मच जाता है कि उनकी बेटी रेखा की गला काट कर हत्या कर दी गई है। अब जब चारों तरफ जो अमित था, अमित के नंबर को ट्रेस किया जाता है, अमित के घर के बारे में पता किया जाता है, तो पता चलता है कि वो अमरजीत जो जहांगीरपुर है वहां का रहने वाला है। और वहीं पर पुलिस छापा मारती है और वहां अमित अपने घर में बिना कपड़ों के था, क्योंकि वहां पर वो अपने प्राइवेट पार्ट को पट्टियां बांध रहा था, उसको सही से जोड़ने की कोशिश कर रहा था, उसके बहुत ज्यादा खून बह रहा था। पुलिस जब वहां पर जाकर देखती है तो उसकी हालत बड़ी खराब थी, प्राइवेट पार्ट पूरे तरीके से कटा हुआ था, उसने पट्टियों से प्राइवेट पार्ट को जोड़ने की कोशिश की थी, टेप वगैरह लगाकर। फौरन पुलिस उसकी हालत देखती है, फौरन पुलिस चंडीगढ़ का जो पीजीआई हॉस्पिटल है वहां पर अमित को भर्ती कर देती है। पुलिस के दिमाग में एक सवाल, क्या वहां पर इसकी प्रेमिका की गला कटी लाश मिली और यहाँ पर अमित अपने घर पर मिला जिसका पूरा प्राइवेट पार्ट कट कर अलग हो चुका है और प्राइवेट पार्ट जोड़ने की कोशिश कर रहा था ये। अब पुलिस अमित से पूरी कहानी शुरुआत से पूछताछ शुरू करती है कि आखिर क्या मामला था, क्या हुआ उस दिन जो तुमने मतलब अपनी प्रेमिका का गला काट कर हत्या कर दी और तुम्हारा प्राइवेट पार्ट कटा हुआ है। तो अमित बताता है कि साहब जो रेखा थी, रेखा शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे हैं और उसके बावजूद उससे मेरी प्रेम कहानी लगभग 2 साल पहले शुरू हुई थी। क्योंकि मैं जवान हूँ, हट्टा कट्टा हूँ और मेरी प्रेम कहानी जब शुरू हुई तो मुझे ऐसा लगा कि एक शादीशुदा भाभी, एक शादीशुदा आंटी मुझे मिल गई है और मैं जितना चाहूँगा इसका फ़ायदा उठाऊँगा। मुझे कोई ज़रूरत भी नहीं है, मेरे पास, इसके पास तो लाइसेंस भी है। क्योंकि जो जवान प्रेमिका हम बनाते हैं उसमें हमें तमाम प्रोटेक्शन चाहिए होते हैं। हो सकता है कि उसके परिवार वाले आनाकानी करें, मतलब अगर परिवार वालों को पता चल जाए तो फजीता भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि लड़की शादी की जिद करे। लेकिन यहाँ पर रेखा शादीशुदा थी तो मुझे कोई टेंशन नहीं थी, उसका पति जॉब पर रहता था और इसी का फ़ायदा उठाकर हम अक्सर हमेशा होटलों में ही मिला करते थे। वक्त ऐसा ही चल रहा था। लेकिन दूसरी तरफ जो रेखा का पति था, रेखा अपने पति से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो अपने पति के साथ अब रहना नहीं चाहती थी, वो चाहती थी मेरे साथ रहना, मुझसे प्यार करने लगी थी और प्यार करने के साथ साथ अब उसने अपने पति को बिल्कुल छोड़ दिया था और वो ये बोल रही थी कि वो मुझसे शादी कर ले, मुझसे शादी की जिद पर अड़ी हुई थी। फोन पर भी यही शादी की बात, घर पर शादी की बात, हर बार वो शादी की बात करती और हम लोगों के बीच विवाद हो जाता। और उस दिन वो अचानक से 12 दिसंबर को मिलने की बोलती है, मुझसे बोलती है कि मुझे मिलना है, मेरा मिलने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। मैं सोचता हूँ पता नहीं क्यों मिलना है और फिर मैं उसको 12 दिसंबर को ही होटल में लेकर पहुँचता हूँ। वो पहले मुझे खूब प्यार करती है, मेरे साथ संबंध बनाती है और फिर अचानक से, क्योंकि वो पहले से प्लानिंग से आई थी, फिर मुझसे अचानक से शादी की बात बोलती है कि तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं करोगे। मैं उससे बोलता हूँ कि फिर से तुम शादी की बात कर उठी, तुम्हारा रोज़ रोज़ का यही नाटक है कि तुम रोज़ रोज़ मुझसे शादी के बारे में लड़ाई करोगी। तो वो मुझसे बोलती है कि नहीं, सिर्फ आज आखिरी बार मैं तुमसे पूछ रही हूँ, आज के बाद मैं तुमसे नहीं पूछूंगी। मैं कुछ समझ नहीं पाता। मैं बोलता हूँ कि देखो मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगा, तुम्हारे 2 बच्चे हैं और मेरा परिवार बिल्कुल भी तैयार नहीं होगा। अगर तुम चाहती हो तो तुम मुझसे दूर हो जाओ, लेकिन मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगा। बस रेखा को यही अल्फाज मेरे सुनने थे। वो अपना मतलब मैं अपनी आंख बंद कर कर लेट जाता हूँ। कुछ देर के बाद वो चुपचाप से अपने बैग से एक सर्जिकल ब्लेड निकालती है जिसको वो छुपा कर लाई थी, प्लानिंग कर कर के अगर मैं मना करूँगा तो वो प्राइवेट पार्ट काट देगी। और उसके बाद वो मेरा जो प्राइवेट पार्ट था उसको पकड़ती है। मैं लगता है कि शायद हमेशा की तरह रेखा मतलब उसका प्यार करने का मन होगा, लेकिन उसी बीच चुपचाप से वो ब्लेड निकालती है और ब्लेड से पूरा प्राइवेट पार्ट काट कर अलग कर देती है। मैं चीख जाता हूँ और मैं गुस्से में अंधा हो जाता हूँ कि मतलब रेखा ने ऐसा किया। खुद को बचाते हुए मैं उसके हाथ से एक सर्जिकल ब्लेड छीनता हूँ और उसी ब्लेड को रेखा की गर्दन पर ताबड़तोड़ वार कर देता हूँ, जिससे रेखा वहीं पर गिर जाती है। फिर मैं अपने प्राइवेट पार्ट पर उसको जोड़ने की कोशिश करता हूँ, कपड़ा बांधता हूँ, पट्टी बांधता हूँ कि खून बाहर ज़्यादा ना निकले और पट्टी वगैरह लपेट कर बहुत दर्द को बर्दाश्त करते हुए मैं वहाँ से निकलता हूँ और होटल स्टाफ को बोल कर जाता हूँ कि अभी आऊँगा। और फिर सबसे पहले मेडिकल स्टोर से मैं दवाएं लेता हूँ कि अपने प्राइवेट पार्ट को जोड़ सकूँ, उसको जोड़ने की कोशिश कर सकूँ और उन दवाओं को लेकर सीधा अपने घर पर पहुँचता हूँ और प्राइवेट पार्ट जोड़ने की कोशिश कर रहा था कि उसी बीच आप लोग आ गए, आप लोगों ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। यही वजह थी, रेखा ने मेरा प्राइवेट पार्ट काटा,
इसलिए मैंने गुस्से में अंधा होकर इस घटना को अंजाम दे दिया। वहीं दूसरी तरफ जब रेखा के परिवार वालों को और सारे लोगों को पता चला तो हर कोई हैरान था कि भला एक लड़की, एक महिला जिसकी शादी के बाद अच्छा खासा परिवार था, उसके 2 बच्चे थे, कोई दिक्कत नहीं थी, पति अच्छे खासे पैसे कमाता था, लेकिन सिर्फ लालच ये कि जवान लड़का है, मेरा पति तो बूढ़ा हो चुका है, मेरे पति में अब वो बात नहीं रही जो पहले थी, अब वो मुझसे हंस के बात नहीं करता, मुझसे प्यार से बात नहीं करता, मेरा प्रेमी मुझसे इतने प्यार से बात करता है। तो वो अपने प्रेमी के पास चली गई और यही गलतफहमी का वो शिकार हो गई। देखिए, जो पति प्यार करता है, पति का प्यार ऑलवेज मतलब हमेशा कम रहेगा लेकिन हमेशा रहेगा, लेकिन जो प्रेमी प्यार करता है या कोई और आपको प्यार करता है तो वो प्यार ओवर होता है, ओवर दिखावा होता है, सिर्फ कुछ देर का प्यार होता है। जब इंसान की पूर्ति हो जाती है, जब उसकी तमन्ना पूरी हो जाती है तो वो प्यार भी खत्म हो जाता है। अगर जो अमित था वो सच्चा प्यार अगर उस लड़की से करता था, रेखा से, तो फिर वो शादी क्यों नहीं कर रहा था, बताइए। सोचने वाली बात है। तो बात ये है कि वो सिर्फ अपनी हवस मिटाता था, उसके अलावा उसका कोई काम नहीं था, लेकिन रेखा उसको प्यार समझ बैठी थी, रेखा को वहीं पर खुशी मिलने लगी थी। तो इसीलिए लड़कियों के लिए खासकर ये वीडियो है कि आप किसी गलतफहमी का शिकार ना हो। आपसे जो लड़का प्यार करता है, अगर सच्चा प्यार करता है तो वो आपके साथ शादी करेगा, आपकी केयर करेगा, वो चाहेगा कि आप अपने परिवार के साथ रहो, इज्जत के साथ रहो, पूरी दुनिया में आपके ऊपर कोई उंगली ना उठाए, इन सारी चीज़ों को देखेगा और यही प्यार की असली निशानी होती है। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।